फ्रेंड्स, आई एम सपना एंड वेलकम बैक टू चैनल फ्यूचर पॉइंट टेक। जैसे कि हमने प्लेज ली है कि हम आपके लिए नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते ही रहेंगे। कभी हम आपको डिफरेंट प्लेसेस पर लेकर जाते हैं और वहां की फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और अपनी वीडियोस के जरिए हम आपको मोटिवेट भी करते ही रहते हैं। सो आज की हमारी सीरीज में हमने ये प्लेज ली है कि हम अपने स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। हमारे ऑफिस में बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं जो कि फाइनेंशियली वीक होते हैं और उसकी वजह से वो ठीक से कोचिंग क्लास नहीं कर पाते हैं। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की और ये प्लेज ली है कि हम स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी फर्स्ट सीरीज में हम 6 to 9 स्टैंडर्ड्स के लिए इंग्लिश, ग्रामर और मैथ्स की कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप और हमसे किस सब्जेक्ट्स की कोचिंग लेना चाहते हैं। हम वो भी इसके बाद अगली सीरीज में उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे पहले फैकल्टी है मिस्टर दीपक। तो मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ मिस्टर दीपक से। हेलो फ्रेंड्स। दीपक आपको 6 to 9 स्टैंडर्ड का इंग्लिश, ग्रामर और मैथ्स की कोचिंग देंगे। आप दीपक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हैं और आप इनके साथ ऑडियो या वीडियो काउंसलिंग भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास को। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स। देखिए, मैं बेसिकली आपका एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करूंगा, दैट इज कॉमनली इन एवरी सीबीएसई स्कूल्स। ठीक है, तो आज जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं वो है इंटीजर्स। सबसे पहला बात, व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर का डेफिनेशन क्या है? तो आप लोगों ने अभी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ पढ़े होंगे ऐसा। व्हाट इज नेचुरल नंबर? All the positive numbers, that is 1, 2, 3, 4, 0, this is called a natural number. Okay, 1, 2, 3 till infinity. These are the natural numbers. Now, what is whole number? Whole number is what? It is a combination of. Whole number is a combination of natural number and जीरो। सबसे बड़ा नंबर यही आपका जीरो। ये जीरो देखने में तो कोई वैल्यू नहीं करता, बट अगर देखें बैंक अकाउंट में हो 000 तो बहुत वैल्यू करता है। सो व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर इज अ सम ऑफ और अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। नाउ व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, नाउ integer equals to whole number plus negative numbers. ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा नेचुरल नंबर। सिंपल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फिर आते हैं होल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, मींस 0, 1, 2, 3, these are the whole numbers. And now what is integer? The combination of whole numbers plus negative numbers, means 0, 1, 2, 3, 4, 5, that is it. Addition negative numbers means that is -1 or -2 or -3 or dot to minus infinity. This is a negative number. इतना क्लियर है? तो ये आपके 3 नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। सब देखिए, इंटीजर्स का मतलब हम समझ कह सकते हैं कि इंटीजर इक्वल्स टू होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स। तो अब आप लोगों को जो आगे पढ़ना है वो नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स सारे कुछ पढ़ने हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपको? होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर इक्वल्स टू इंटीजर। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स क्या है और ये कहाँ यूज होता है? देखिए, ये हमारे रियल लाइफ में हर दिन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले कि एक एरोप्लेन जमीन से 500 फीट ऊपर फ्लाई कर रहा है, इट मीन्स इट इज अबव लैंड 500 फीट। और अगर मैं बोलूं एक मछली, इफ अ फिश स्विम्स 500 फीट डाउन इन अ सी, समुद्र में 500 फीट नीचे एक मछली तैर रही है, तो इसको सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको, ये ऊपर है यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 500 प्लस, और ये नीचे है अगर समुद्र तल से,
इसे रिप्रेजेंट करेंगे -500। सो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज अ नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर के लिए प्लस सिंबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है। बट नेगेटिव नंबर्स को सिग्निफाई करने के लिए आपको माइनस सिंबल लगाना जरूरी है। ओके, नाउ अब इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इंटीजर्स के बेसिकली जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स एंड सेवरल अदर्स मैं बताऊंगा आपको। सिंपल देखिए, अगर मैं बोलूं 5 + 10, इन दोनों का तो सम आप लोग आराम से कर देंगे, दैट इज कॉल्ड 15। बट अगर मैं बोलूं आपको 5 + -10, दिस इज व्हाट। सबसे पहली बात क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 5 + -10 अगर होगा तो ये एक नेगेटिव नंबर है, ये ब्रैकेट में आपको शो होगा। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसके ऑपरेशंस कैसे करेंगे तो मैं बता रहा हूं। देखिए 3-4 फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, बहुत सिंपल। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स को आपको ऐड करना है तो प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है मींस प्लस माइनस आंसर ऑलवेज बी इन नेगेटिव, इट्स मैंडेटरी, श्योर। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, ये भी आपका प्लस माइनस हो गया, इसका आंसर भी आपका माइनस में ही आएगा। और अगर दोनों नेगेटिव हैं, माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस मिलकर बनता है प्लस। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंबल्स माइनस माइनस मिलकर प्लस बनता है, प्लस माइनस मिलकर माइनस बनता है, और प्लस प्लस तो प्लस होता ही है। ठीक है, अब इसमें हम नंबर कैसे, सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहां माइनस लगाना है कहां प्लस लगाना है, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है 5 + -10, अब ये 5 + -10 इक्वल्स टू व्हाट, ये करना अपना ऑपरेशन। देखिए अभी मैं बताया आपको प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 + माइनस न्यूमेरिक वैल्यू। नाउ अब इसको क्या है, 5 से 10, 5 - 10 करने हैं। आप नॉर्मल बड़े से छोटा को माइनस करिए, नंबर इज दिस। ठीक है, अब सिंबल कौन सा लगेगा यहाँ पे, प्लस का या माइनस का, वो देखना है। वो कैसे देखते हैं, यहां पे कुछ नहीं आगे है मींस बाय डिफॉल्ट ये प्लस है, यहां माइनस है। ठीक है, इसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाय डिफॉल्ट आपका पॉजिटिव कहलाता है। अब यहां देखना है कि ये वैल्यू बड़ा है या ये वैल्यू बड़ा है। जो वैल्यू बड़ा है, जो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा है, उसके पहले जो सिंबल है वो सिंबल आपका यहां पर पुट होगा। ठीक है, अगर यहां पे मान लीजिए 15 होता लेट बाय चांस, तो यहां पे ये वाला पॉजिटिव बड़ा था तो +5 होता। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं अगर बताऊं आपको, लेट एक है 20 - 9, ये भी माइनस है, -20 -9, इसमें क्या करेंगे, अभी मैं क्या बताया था, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस एंड माइनस दो बोथ आर माइनस, इन दोनों का प्लस कर दो, दैट इज 29। ठीक है, सिंबल कौन सा देना है, दोनों न्यूमेरिक वैल्यू में जो सबसे बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू है उसके आगे जो सिंबल है वो सिंबल बाय डिफॉल्ट यहां आएगा। ठीक है, इट इज द इंटीजर, यानी कि प्लस करना है माइनस करना है, ये आपका नॉर्मल कंसेप्ट है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, एड 45 एंड -38, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में नॉर्मली। क्या करना है, ऐड मींस 45 + -38 ऐड करना है आपको। अब क्या करना है, 45 + माइनस द न्यूमेरिक वैल्यू, सिंपल 45 - 38 दैट इज 7, दिस इज कॉल्ड आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक ना, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और लाइक करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा आपका और मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। ओके, तो ये क्लियर हुआ 45 एंड -38। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बोलूं ऐड का, ऐड -15 एंड -10 एंड 16, इन सबको आपको ऐड करना है, इन तीन नंबर को, मींस करना ऑपरेशन एडिशन का है।
कैसे करेंगे? -15 ऐड करना है आपको विथ -10 ऐड करना है आपको विथ 16, ठीक है। नाउ -15 प्लस -10 प्लस 16, इसे आप स्टार्टिंग में है -15 एज इट इज छोड़ दीजिए। अभी यहां पे इस ब्रैकेट को रिमूव करिए, तो प्लस और माइनस क्या बताया था? प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस होकर के हो गया माइनस, दैट इज 10, और ये आगे तो प्लस 16 अभी है ही, ठीक है। अब देखिए, अब आ गया -15 -10 प्लस 16। नाउ इन दोनों को करें एक साथ, माइनस माइनस क्या बताया था? प्लस, यानी कि 15 और 10 को हम ऐड कर दें, 15 प्लस 10 25। सिंबल कौन सा बोला था? दोनों न्यूमेरिक में से जो सिंबल, जो सबसे बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू है उसके पीछे जो सिंबल है वो सिंबल आप यहां पे ऐड करेंगे सिंपली, एंड ये आपका अभी बाकी है +16, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ? -25 प्लस 16, अब है यहां पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नाउ प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को माइनस करिए, कितना होगा? 25 माइनस 16 दैट इज 9, ओके। सिंबल कौन सा बड़ा है, प्लस का या माइनस का? यहाँ 25 न्यूमेरिक बड़ा है 16 से, इसके आगे माइनस है, दैट इज -9। दिस इज योर आंसर, ठीक है। कोई डाउट हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, आई विल रिप्लाई यू, ओके। तो ये था आपका एडिशन। सिंपल इसी तरह से होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मीन्स माइनस करना, अभी आपने ऐड किया, माइनस करना है, सेम प्रोसेस। जैसे -41, सिंपल पहले एग्जांपल तो आपको पॉजिटिव नंबर्स का। लेट 38 -16, दिस इज नॉर्मल सब्सट्रैक्शन, आप लोग नर्सरी 1 2 3 4 5 6 हर क्लास से पढ़े होंगे। 38 -16, ये सिंपल सब्सट्रैक्शन है। इसी में अगर मैं आपको एक न्यूमेरिक और जोड़ दूं, -38 -16, इट मीन्स व्हाट? एक नेगेटिव वैल्यू से एक और नंबर को, इस पॉजिटिव नंबर को माइनस करना है आपको। सिंपल बताया था, माइनस माइनस, ये चार चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, एंड माइनस माइनस इज प्लस। नाउ अब ये क्या बताया? माइनस माइनस प्लस, अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 38 प्लस 50 कितने हो गए? दैट इज 54, ओके। सिंबल कौन सा लगेगा आगे, माइनस का या प्लस का? जिस न्यूमेरिक वैल्यू के पीछे जो सबसे बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू है उसके पीछे जो सिंबल है वही सिंबल आप यहां पे यूज करेंगे। सो दिस इज -54। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सब्ट्रैक्शन। एक और क्वेश्चन आपको कैसा आएगा? लेट सब्ट्रैक्ट -73 फ्रॉम -92। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? आपको क्या करना है? इस डिजिट को इस डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। मींस 73 -73 को -92 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम पहले किसको लिखेंगे? -92 माइनस करना है, किसे करना है? -73 को, ठीक है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस मींस आगे दिस सब्ट्रैक्ट करना है इसको। नाउ -92 आगे है, यहां अब इन सिंबल को हम ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए माइनस और माइनस प्लस, दैट इज यहां पे सिंबल आपका आएगा प्लस का, एंड न्यूमेरिक वैल्यू इज 73। अगला क्या बताया था? प्लस माइनस माइनस, सो ऑपरेशन इज माइनस। 92 से 73 को माइनस में कितना बचेगा? दैट इज 19 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, 92 बड़ा है या 73 बड़ा है? बड़ा 92 है, इसके पहले कौन सा सिंबल है? माइनस, तो यहां पे आपका आएगा माइनस। सो दिस इज योर आंसर, -19। सो क्वेश्चंस नॉर्मली ऐसे आते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको ये फ्रॉम वर्ड जरूर मिलेगा। फ्रॉम वर्ड का मतलब ये मत करिएगा कि इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। फ्रॉम मतलब फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन में आते हैं इस तरह से क्वेश्चंस। अब आपको एक लेंथी क्वेश्चन का मैं एग्जांपल करके बताता हूं। एक बुक है, मैं उसे एग्जांपल देता हूं। इसे मान लीजिए, द टेम्परेचर इन अ सिटी इन द मॉर्निंग वॉज -4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्या है? टेम्परेचर इन द मॉर्निंग। ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में इस तरह से। ये कितना है? -4 डिग्री सेल्सियस है सुबह का टेम्परेचर। इट रोजेस टू 9 डिग्री सेल्सियस बाय नून। दोपहर में ये टेम्परेचर कितना बढ़ गया?
9 degree Celsius, means positive 9 degree. So what was the temperature of that city at noon? ये 9 नून के टाइम में 9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है फ्रॉम व्हाट? इंक्रीज फ्रॉम मॉर्निंग टेम्परेचर. तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर एट नून? दोपहर में क्या टेम्परेचर होगा? ठीक है, सुबह की टेम्परेचर थी -4 डिग्री, 9 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो दोपहर का टेम्परेचर क्या होगा? ठीक है, तो मॉर्निंग का टेम्परेचर क्या था? -4 डिग्री. दोपहर में टेम्परेचर क्या बढ़ गया? 9 डिग्री इंक्रीज हुआ, -4 से 9 डिग्री इंक्रीज हुआ. तो व्हाट इज द टेम्परेचर एट नून? मींस -4 डिग्री से 9 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. इंक्रीज का मतलब ऊपर हुआ, तो वहां पे मतलब क्या हुआ? वो बढ़ा, बस प्लस हुआ. तो -4 + 9, सिंपल. -4 डिग्री सेल्सियस सुबह था, 9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ. क्या होगा इसका ऑपरेशन बताया अभी? प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा ये? 5. ठीक है, सिंबल कौन सा बड़ा है? 9 के आगे प्लस है, 4 के आगे माइनस है. कौन सा बड़ा है? प्लस. तो मीन्स 5 प्लस. ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. सिंपल नंबर को हम लोग एज अ बाय डिफॉल्ट प्लस ही समझते हैं. सो दिस इज 5 डिग्री सेल्सियस. मीन्स टेम्परेचर एट नून इक्वल्स टू -4 + 9 इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस. तो 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ के हुआ. ओके, तो इस तरह से लेंथी क्वेश्चंस जो आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चंस में, ये भी मिलेंगे. समझना सिर्फ आपको यह है कि वहां प्लस करना है या माइनस करना है. ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा. मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगा. मैं कल फिर इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं इंटीजर्स के, इसके मल्टीप्लीकेशन है और इसके डिवीजन है, वो मैं आपको कल बताऊंगा. ओके, सी यू.